15 कट्ठे के लगभग आसपास जो जमीन गई है उस जमीन का मुआवजा NHI के रेट के मुताबिक या फिर उसके बदले में जमीन हम लेंगे या उसका पैसा, जिसने की बात तो अलग है, हटाने की बात तो वहाँ तो हमारी जमीन में बाज़ाब्ते NHI बना हुआ। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बथौली में और ये बथौली की मस्जिद आप देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि गिरिराज सिंह बेगूसराय आए और उनका एक बयान जो छा गया बेगूसराय आके कब्रिस्तान की मैटर को लेकर। उन्होंने कहा कि बेगूसराय प्रशासन को हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर वो 6 महीना में ये सीट खाली नहीं कराते हैं तो हम जन आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं गिरिराज सिंह। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ फ़खरे आलम है डॉक्टर साहब, इनसे बात करेंगे कि क्या मसला है कब्रिस्तान को लेकर जो आप लोगों के साथ ये लगातार बहुत दिनों से हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखिए, दरअसल हमने जो पहले भी कहा ये बात कि NHI के दोनों साइड, दक्षिण और उत्तर दोनों साइड जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान की है। अच्छा। जो कब्रिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता 5 बीघे का कब्रिस्तान है। वो तो अभी 5 बीघे का दिख नहीं रहा हमको। अब बता रहे हैं ना, उसमें से लगभग 15 कट्ठे ज़मीन जो है पहले जो शुरू में NH-31 बना, अच्छा, उस ज़माने में बग़ैर किसी मुआवजे के, है ना जी, और बग़ैर किसी अवार्ड के वो लिया गया। मतलब अभी आपका कहना है कि जो NHI का रोड बना हुआ है वो कब्रिस्तान की ज़मीन पे बना हुआ है? जी हाँ, वो। और उसके बाद अब 4 लाइन की बात आई तो 4 लाइन भी कब्रिस्तान में ही बना। अच्छा। 4 लाइन जो दोनों साइड आप देख रहे हैं, अच्छा। NH-31 जो पहले बना, पहले से था, उसके बगल में जो नया 4 लाइन बना है वो उसके दोनों जानिब में है। अच्छा। जो बना हुआ कब्रिस्तान के अंदर है, जिसका पेपर हमारे पास मौजूद है और प्रशासन के पास भी मौजूद है। अच्छा। इसका सारा सबूत, सारा डॉक्यूमेंट्स है। अब इसके बारे में ये बातें आई थी कि भाई जो ज़मीनें हमारी गई लगभग 15 कट्ठे के आसपास चली गई। अच्छा। तो 15 कट्ठे का कोई ना अवार्ड मिला, ना कोई मुआवजा मिला, नहीं मिला जी, न कब्रिस्तान के बदले कब्रिस्तान खरीदा गया। अच्छा। जबकि NHI का ये कानून है कि जहाँ भी वो ज़मीन लेती है तो वो उसका मुआवजा देती है। तो आप लोगों ने मांग क्यों नहीं रखा जब आपका 15 कट्ठा चला गया NHI में? तो आप लोगों का हम लोगों ने मांग रखा। अच्छा। हम लोगों ने मांग रखा और अब तक जो है हम इसी उम्मीद पे हैं। अच्छा। अब तक इसी उम्मीद पे हैं कि हमको उसका बदल मिले। अब तो फिर गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि फिर से आप उसको हटाया जाए, फिर से अगर नहीं हटेगा 6 महीना का अल्टीमेटम मिला है बेगूसराय प्रशासन को। उसमें तो कब्रिस्तान ऑलरेडी बना हुआ है, हटाने की बात तो अलग है। हटाने की बात तो वहाँ तो हमारी ज़मीन में बाज़ाब्ते NHI बना हुआ है, 4 लाइन बन चुका। आप उनको सुने हैं, वो बिहार सरकार से कह रहे हैं, उससे सवाल करते हैं बिहार सरकार से भी, आप बेगूसराय प्रशासन को कहे हैं कि इसको हटाया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, उनका ये कहना। वो देखिए, दरअसल है कि NHI के दोनों साइड जो 4 लाइन बनना था वो तो बन गया। अच्छा। उसको और पहली वाली दोनों ज़मीन मिलके 15 कट्ठे के आसपास ज़मीन कब्रिस्तान की जा चुकी 4 लाइन NHI को, ठीक है। अच्छा। अब वो ज़मीन जो है जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो सर्विस रोड, अच्छा, दक्षिण की जानिब, हाँ, 4 लाइन के दक्षिण की जानिब, वो उत्तर की जानिब कह रहे हैं वो बनाने के लिए कब्र, जहाँ कब्र ऑलरेडी 40-50 कब्र है। अच्छा। है ना, जो सामने दिखाई पड़ा, आप देखेंगे, फोटो लेंगे तो कहने का मतलब रहा उस कब्र के ऊपर फिर कह रहे हैं कि यहाँ सर्विस रोड हो। तो हम लोगों ने ये रखा कि भाई कब्र है, उस पर रोड होना ज़्यादा ये मुनासिब नहीं है। ये है ना, ये कानूनन सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि उसको इनक्लोज किया जाए, उस पर रोड बनाया जाए। इस तरह का हम लोगों ने कहा इस पर फ्लाईओवर आप बनाएं, इस पर आप लोगों ने कहा कि इसकी फ्लाईओवर बना, हाँ, इसके ऊपर आप फ्लाईओवर ले जाएं, जिससे कि आपको भी मतलब के परेशानी न हो और हम लोगों को भी परेशानी न हो। ये हम लोगों ने डिमांड ये रखा। और जो ज़मीन हमारी गई है उसका मुआवजा ज़मीन के बदले ज़मीन NHI के रेट के मुताबिक। अच्छा। वो ज़मीन वो अभी तक आपको मिला नहीं मिला है। उसके बारे में आश्वासन दिया। अच्छा। प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला, वो अब तक हम लोगों को, है ना, NHI की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ, न उस पर कोई बात हो रही है। तो पर्सनल ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, यही ना? जी हाँ, पर्सनल कब्रिस्तान की ज़मीन, उसका खातियान है, बाज़ाब्ते हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट से पेपर है। जी हाँ। फिर भी गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है वो। अच्छा। वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। तो फिर भी गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे अगर नहीं हटाइएगा तो। वो तो उनकी सोच है, लेकिन हमने जो इतना मंदिर टूट गया, रास्ता में मंदिर टूट गया, जो सच्चाई थी वो आपके सामने हमने रखा। जो सच्चाई थी, वो कह रहे हैं कि मंदिर, अगर मंदिर टूट सकता है तो भाई कब्रिस्तान रोड पे है तो काहे नहीं हट सकता है? ऐसा जो कुछ भी उन्होंने कहा है ना, चूँकि हम जो बात आपको कह रहे हैं वो फ्रंट पे भी एक एक बच्चे से आप जाके पूछ लें कि हकीकत क्या है, एक लफ्ज़ भी कहीं से कोई मिस नहीं करेगा। जो सच्चाई वो हमने आपके सामने, अच्छा, ठीक है। हमको
हाँ? गरमाजरवा रोड में मंदिर रहता है। अच्छा। आई तो अपना निजी जमीन में है कब्रिस्तान। ये आपका निजी जमीन है? हाँ, निजी जमीन है। हम्म, गरमाजरवा जमीन ये पेपर है, बाज़ाब्ते कबाला है ना। जो पहले भी एनएच बना वो कब्रिस्तान में ही बना, अच्छा। जिसका अवार्ड नहीं मिला, और आज भी जो 4 लाइन में गया सब मिला के 15 कट्ठा तो जा चुका। इसका मतलब ये हुआ कि गिरिराज सिंह जी को पता नहीं है कि वो कब्रिस्तान पर्सनल है या एनएचआई में पड़ता है। अगर उन्हें पता होता कि ये कब्रिस्तान पर्सनल है तो ऐसी बातें वो नहीं करते। इसका मतलब यही हुआ ना, जी हाँ, जी हाँ, जी। क्योंकि बेगूसराय में वो तो रहते नहीं हैं। कोई भी काम की बात तो वो करते नहीं हैं। जब भी कोई नहीं होगी, उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। उसका ऑलरेडी हमारे पास पेपर है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, खातियान है ना। जी हाँ, और वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। अच्छा, जी हाँ। तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है और कब्रिस्तान इनकी अपनी ज़मीन में है, तो एनएचआई को कैसे दे। और इससे पहले भी एनएचआई अगर 15 कट्ठा लिए हैं तो वो अभी तक दिए नहीं है मुआवजा भी, कुछ भी नहीं दिया है आप लोगों को। जी हाँ, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला आज तक कुछ भी नहीं मिला, न जमीन मिली, न उसका नहीं कोई मिला। न तो जमीन मिली, न उसका कोई मुआवजा मिला। ऊपर से ओवर ब्रिज बन जाता हाँ। तो कितना बढ़िया रहता। ये भी बात है, अगर कब्रिस्तान है उसके ऊपर ओवर ब्रिज बना लीजिए, कुछ नहीं जा रहा है, ये दे रहे हैं, तैयार हैं। बाकी आप कहिएगा कि हटाइए तो उसके लिए मुआवजा दीजिए, दूसरी ज़मीन दीजिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ कह रहे हैं। नहीं, फ्लाईओवर बनने के बाद भी हमारा ग्रीवांस है कि जो ज़मीनें हमारी गई है उसमें जितनी ज़मीनें गई 15 कट्ठे के लगभग आसपास जो ज़मीन गई है, उस ज़मीन का मुआवजा एनएचआई के रेट के मुताबिक या फिर उसके बदले में ज़मीन हम लेंगे या उसका पैसा जिससे हम ज़मीन खरीदेंगे, जहां हम देखेंगे रोड के किनारे यहाँ के लोगों के लिए बेहतर है वहाँ ज़मीन। अगर गिरिराज सिंह आंदोलन पर बैठ जाते हैं तब क्या कीजिएगा? अब आंदोलन पे तो कहने का मतलब रहा हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, अच्छा, है ना। क्योंकि आप हटाइएगा नहीं, अब वो आंदोलन पर नहीं, हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही का सहारा लेंगे ना। जो सच्चाई है उसको रखेंगे कि ज़मीन हमारी कब्रिस्तान की है और हमने ज़मीन 15 कट्ठा जो है वो ले चुके, 15 कट्ठा इसमें से ले चुके वो, है ना, जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया। और अब जो ज़मीन लेने का इरादा है उस पर हम लोगों ने कहा कि उस पर फ्लाईओवर आप ले जाएं, जिससे मुर्दा के ऊपर अगर रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो किसी भी इंसान को, किसी के पूर्वजों को जिसको दफन किया गया है, उसको ये बात बहुत गिरा गुजरेगा कि उस पर से रोड वो दफन है और उसके ऊपर से गाड़ी चले। ये किसी भी समाज का, है ना, कर्तव्य नहीं है। कोई भी नहीं इसको बेहतर कहेगा, अच्छा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फ़खरे आलम जी, इन्होंने अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा इन्होंने सुने। हम कहेंगे गिरिराज सिंह जी से कुछ काम कर लीजिए बेगूसराय में, ताकि हम लोग भी उस पर नाम लें आपका। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा मुद्दा आपको मिले और आप आके कुछ बक दे जिससे माहौल ख़राब हो जाए। ये हमारी कहना। बाकी कैसा लगा ये हमारा वीडियो, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।